बहुत सारे फ़वाइद मिलने वाले हैं इससे। ये मेडिकेटेड कीमा है जो मैंने आपको बनाना सिखाया। ज़रूर घर में बनाएं और हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या एक महीने में एक बार तो ज़रूर बना के बच्चों को खिलाएं और ख़ुद खाएं। व्यूअर्स, एलोवेरा वाला कीमा बनाने के लिए जो सबसे पहला हमने काम करना है वो कीमा पकाना है। तो कीमा कैसे पकाना है, किस तरह से पकाना है, वो आपको बताएंगे। यहाँ पे ये ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप ऑयल है ये, जो गर्म हो चुका है तकरीबन पैन में। तो यहाँ पे इसमें अब जाएगा प्याज। प्याज मैंने ये देखें 400 ग्राम प्याज था जो मैंने बारीक इसको काट के रखा हुआ है। तो हम इसमें ये डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो इसको करेंगे हम गोल्डन होने को है। तो इस स्टेज पे ये दालचीनी के टुकड़े जो मैंने कहा कि पीसने नहीं हैं, 2 टुकड़े थे तकरीबन 1-1 इंच के, ये इसमें डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 से आधा मिनट और इसको फ्राई करेंगे प्याज को। तो ये थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें ये कीमा मैंने रखा हुआ है तकरीबन 1 किलो, तो ये इसमें डाल देंगे। बहुत बारीक मत पिसवाइएगा कीमे को, थोड़ा मोटा ही होना चाहिए। तो एलोवेरा वाला कीमा जो है, जो मैंने बनाना होता है, वो मैं हमेशा मोटा कीमा ही लेती हूँ। प्याज गोल्डन होने पे कीमा हमने इसमें डाला है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है। कलर जो कीमे का है वो चेंज हो चुका है, यानी रेड कलर से वो वाइट कलर में आ चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। बनी रही हमारे साथ। अब इसमें चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन जो मैंने लिया था वो 25-25 ग्राम लिया था और उनको छील के मैंने पीस लिया। अब इसमें ये चला जाएगा और 2 मिनट तक हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनने के बाद अब इसमें जाएगा पिसा मसाला। पिसे मसाले में क्या है, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी। मैं वैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि जो नमक मिर्च है ये आप अपने जायके के हिसाब से लिया करें, क्योंकि हर घर में एक साथ नहीं खाया जाता। कुछ घरों में कुछ तेज़ मसाला खाया जाता है, कुछ में हल्का। तो अब हम इसको मज़ीद भूनेंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें जो जाएगा वो हरी मिर्च कुटी हुई है। तकरीबन 3 अदद हरी मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की, वो मैंने कूट ली, पीस ली और जनाब इसमें डाल दी। और अब इसके साथ ही इसमें चला जाएगा टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं और ये तकरीबन 350 ग्राम थे। छिलका मैं हमेशा उतार के यूज़ करती हूँ। तो इसको अब इतना पकाना है, थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको इतना पकाना है कि इसका जो टमाटर है वो गल जाए अच्छे से। यकीन करें कि ये मेरे घर में एलोवेरा वाला कीमा बहुत पसंद किया जाता है। यूजली जो कीमा बनता है घर में मटर या आलू के साथ, वो बच्चे नहीं खाते। तो ये जब जिस दिन बनता है एलोवेरा वाला तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और ये बिल्कुल चट हो जाता है हमारे घर में। तो ये देखें, अब इसमें हम अच्छा जी, ये टमाटर चले गए और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन ½ गिलास, ताकि ये कीमा अच्छे से गल जाए। धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। चलें जी, टमाटर गल गए हैं पूरी तरह से और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। तो कीमा जो है हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, अब टाइम है एलोवेरा कलेक्ट करने का। तो ये मेरा रूफटॉप गार्डन, मैं पहले भी एक वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैं तो एलोवेरा अपने गार्डन से ही पिक करूँगी। तो ये देखें, ये बहुत अच्छे से प्यारे से पौधे एलोवेरा के, और क्या बहार आई हुई है एलोवेरा पे। तो जो इनमें से हेल्दी और थोड़े मुझे लंबे ही चाहिए, क्योंकि किलो कीमा है तो उसमें कम से कम 3 अदद, अगर ये बड़े 1-1 फुट के अगर मुझे मिलते हैं एलोवेरा के ये ब्रांचेस, तो मैं 3 से 4 अदद तो मस्ट लूँगी, क्योंकि इसका छिलका निकल जाएगा। इसमें से हमने सिर्फ गुद्दा लेना है, तो थोड़ा सा निकलता है और जब उसको हम फ्राई करते हैं घी में तो बिल्कुल वो थोड़ा सा हो जाता है। तो हम लेंगे और ये कम से कम 1-1.5 साल का पौधा आपका होना चाहिए पुराना।
बिल्कुल नए जो पौधे हैं आपके एलोवेरा के छोटी उम्र के वो ना लीजिएगा। कम से कम 1.5 से 2 साल जो है वो आपका प्लांट होना चाहिए। तो इसको मैं करूँगी यहाँ से कट। कलेक्ट नीचे में ले जाऊंगी। नीचे ले जाके मैंने इस किसी बर्तन में इसको इस तरह से रख देना है। जिस तरफ से हमने कट किया है इसको इसी रुख पे, यानी कि ये जो कट की हुई चीज़ है इसको हम नीचे ऐसे रखेंगे। ऐसे इसको खड़ा कर देना है किसी बर्तन में, ताकि ये देखें ये ग्रीन ग्रीन सा येलो सा इसका जो पॉइज़न है, इसका जो ये जहर सा है ये सारा निकल जाए। तो ये थोड़ा कड़वा होता है खाने में, तो जैसे ये निकल जाएगा तो इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। तो इसको अब हम ले जाते हैं किचन में। जी ये देखें इस तरह से हमने इसको ऐसे खड़ा कर दिया है, और जिस तरफ से हमने कट किया था वो साइड हमने नीचे रखी है, ताकि जितना भी इसका जहर है, जिसका पॉइज़न है, इसका जो वो हरे से कलर का येलो से कलर का पानी सा निकल रहा है वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद हम धो लेंगे और इसको हम छील के कट कर लेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से हम कट करेंगे। ये जितने भी इसके किनारे हैं ना, ये कांटे से होते हैं, इसको हम कर लेंगे रिमूव। ये देखिए कितनी आसानी से, बहुत नरम होता है इसका छिलका और आसानी से उतर जाता है। तो इसी तरह से अब ये जो पीछे वाला और सामने वाला छिलका है हम ये रिमूव कर देंगे। ये हमने लेना है, तो अब हम इसको पलट देंगे और इस तरह से ये देखें ये इसका पल्प, इसका गूदा, यही हमें चाहिए। इसी तरह से हमने ये सारा जो है वो कट कर लेना है। ये देखिए ये हो गया, और इसको हम इसके करेंगे पीसीस इस तरह से। ये इतने पीसेस में हमने कर लेना। तो इसी तरह से जितने भी बकाया हमारे हैं हम इसी तरह से कट कर लेंगे, उसको साफ कर लेंगे और इसका गूदा जो है उसमें से निकाल देंगे। तो बनी रही हमारे साथ। अभी हम सारा इसका जो वेट है वो तकरीबन 200 ग्राम बना है। तो ये अब आपके सामने है। अब इसको मैंने 1-2 पानी से, ठंडे पानी से धो लेना है। धो के इसको छलनी में डाल दूंगी ताकि अच्छे से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अच्छा जी, इसको हमने धो के निचोड़ लिया अच्छे से, इसको छलनी में डाल दिया तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पैन है मेरे पास, इसको करेंगे गरम पैन को और इसमें डालेंगे देसी घी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के देसी घी। ये गरम हो चुका तो इसमें डाल देंगे हम ये आलू। इसमें चूँकि थोड़ा पानी सा होता है, लिक्विड सा होता है, तो ये जब घी में या ऑयल में जाता है तो वो ज़रा इसके छींटे उठते हैं। तो उसके लिए क्या करें आप, ढक्कन लगा दें कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, जो लोग देसी घी नहीं पसंद करते, वैसे तो ये एज आ मेडिसिन यूज़ हो रहा है ये वाला कीमा एलोवेरा के साथ, तो आप इसमें देसी घी ही यूज़ करें, मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ। लेकिन बाज़ लोग होते हैं जिन्हें देसी घी बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी में हमने इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि जितना भी जो इसके अंदर पानी है एलोवेरा का वो खुश्क हो जाएगा और ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में हो जाएगा। ये गोल्डन ब्राउन कलर में हमने इसको लेके आना है। ये घी समेत ऐसे इसमें डाल देना है और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको मज़ीद हम हल्की आंच पे 5 मिनट भूनेंगे और इसमें फिर डाल देंगे हम गरम मसाला और हरा धनिया और लगा देंगे दम पे।
5 मिनट भून दिया। अब इसमें हल्का सा गरम मसाला, लाइट सा, और ये हरा धनिया। अच्छा व्यूअर्स, ये हरा धनिया वो है जो मैंने धो के काट के फ्रीज़ किया था। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने बहुत सारा हरा धनिया, जैसे गर्मियाँ आती हैं और हरा धनिया जो है नापैद हो जाता है या बहुत महंगा हो जाता है, तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं। आप धो के उसको काट लें और उसको बैग्स में, पॉलीथीन बैग्स में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के उसको फ्रीज़ कर दें। और ये देखिए कितना फ्रेश कलर है हरे धनिए का। ऐसे लग रहा है जैसे अभी ताज़ा तोड़ के इसमें डाला है। तो ये देखें, ये पॉलीथीन बैग में मैंने फ्रीज़ किया हुआ है और इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला और इसमें डाला और तो फिर वापस हम ऐसे ही रख देंगे। चलिए, अब इसको कर देंगे हम डिश आउट। और ये मेडिकेटेड कीमा जो है एलोवेरा के साथ बन के बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत मज़े का है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। तो घर पे ज़रूर बनाइए और फिर मुझे बताइए कि कीमा कैसा बना और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, आपके बच्चों ने खाया कि नहीं। बहुत सारे फ़वाइद मिलने वाले हैं इससे। ये मेडिकेटेड कीमा है जो मैंने आपको बनाना सिखाया। ज़रूर घर में बनाएं और हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार तो ज़रूर बना के बच्चों को खिलाएं और ख़ुद खाएं। एलोवेरा वाले कीमे या एलोवेरा के अगर फ़वाइद मैं गिनवाने पे आऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लीजिए कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, कमज़ोर नज़र के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। गैंठिया के मरीज़ हैं, इसे इस्तेमाल करें तो उनकी दर्द ख़त्म होगी। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है। इवन के मोटापा अगर आपने कम करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बस इसके नुस्खे की जो तरकीब है वो बदलनी पड़ेगी। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़वाइद इसके लिख दिए गए हैं, तो ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा।